आपका जीवन बहुत अच्छा कट रहा है, जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, दिन के वक्त कबाब सबाब की कोई कमी नहीं है और पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक दिन अचानक से एक ऐसी मार्केट में या एक ऐसे बाज़ार में पहुंच जाएं जहां पर पशुओं की तरह इंसानों को टांका गया हो, बिना खाल के। कहीं पर हाथ है, कहीं पर पैर है, तो कहीं पर सर है। आपसे क्या बीतेगी? वहाँ पर कढ़ाई रखी हुई हैं और उनमें मांसाहार पक रहा है। वो किसी जानवर का नहीं है, इंसानों का हो तो आपका क्या बनेगा? आपको कौन से सोच आएंगे? वहाँ पर आपके साथ ज़बरदस्ती हो, आपके पैर को बांधकर आपको लटका दिया गया हो उल्टा, और फिर आपके साथ वही बुरा और क्रूरता की जाए जो एक जानवर के साथ बड़े बड़े बूचर खानों में किया जाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या सोचोगे उस पल में? क्या आपका दिमाग काम करेगा? और क्या आप उस पल क्या कर सकते हैं? कर्म को याद करोगे, जिंदगी को याद करोगे, या अपने आप को थपथपाओगे मैं इस सपने से बाहर आ जाऊं? ये सपना बहुत भयावह है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सपने में जब सोए हुए होते हैं तो आप किसी मंजिल से गिरते हैं तो आपको गिरने का एहसास होता है, जबकि आपका शरीर उस वक्त आपके साथ नहीं है। सपने में शरीर साथ नहीं है ना, तो फिर आपको पीड़ा क्यों होती है? ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि जिसका साथ शरीर ही ना हो तो उसकी आत्मा को दर्द कैसे हो सकता है। तो सपने में आपका शरीर आपके साथ नहीं होता, आप जाने कहाँ घूम रहे हैं। आप तो बिस्तर पर थे, लेकिन आप जब पहाड़ पर चढ़ते हैं या कहीं से गिरते हैं या आपको कोई मारता है या उस वक्त आप रोते हैं, तो फिर वो क्या था? ये सपना ही है मेरे भाई। यहाँ पर आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो अभी ही घटी है, और जिस घटना के अगर आपको ये है कि भाई हमें इस घटना से अवगत होना है या इस घटना से परिचय हमें करना है, तो आप उस व्यक्ति से मिल भी सकते हैं। कौन सी है वो जगह, कौन सा है वो बाजार जिसमें कढ़ाई के अंदर इंसान का मांस पकाया जाता है? क्या सच में ही कोई ऐसी जगह है? हाँ, ऐसी जगह है। गलती से आप वहाँ पर मत पहुँच जाना, वरना जीवन बहुत नरक हो जाएगा। उस जगह का भी नाम बताएंगे और इस पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे। ये घटना आंखें खोल देने वाली है। ये घटना 2024 दिसंबर की है, ज़्यादा दूर की घटना नहीं है। एक व्यक्ति जो इस घटना का गवाह है, जिस व्यक्ति का नाम मुकेश कुमार है, वो कहते हैं कि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। कहाँ है वो बाजार? चलिए इस घटना को शांति से सुनिए और अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता, मुझसे ज़्यादा मेरे प्रभु या मैं जानती हूँ अपने आप को। ये घटना तंगडोली नाम की एक जगह है जहाँ पर एक मुकेश कुमार हैं। 2024 की बात है, दिसंबर का महीना होता है। मुकेश कुमार अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं। मुकेश कुमार के आसपास उसके दोस्त भी होते हैं। दोस्त उम्र ऐसी 47 से 48 साल, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत। दिन के वक्त कभी किसी फंक्शन पर शराब का सेवन करना। जो उसके दोस्त हैं, जो प्यारे प्रियजन हैं, उन दोस्तों का एक व्यवहार इसने देखा। एक व्यवहार ऐसा देखा जिसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो दोस्त दिन के वक्त राम नाम की गूंजा करते थे, वो शाम के वक्त दूसरी बस्ती में जाकर, जहाँ पर लोग मांसाहार करते हैं, उनसे कहते हैं कि एक प्लेट मेरे लिए भी तैयार कर देना। यहाँ पर मुकेश भी, अब उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन मुकेश कहता है कि हाँ, मैं शराब का सेवन तो कभी कभार कर लिया करता था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन शाम होती है। 48 साल के जो मुकेश होते हैं अपने घर में अपने बच्चों से खाना मांगते हैं। खाना खाने के बाद टीवी पर एक प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम देखते देखते इनकी आंखें लग जाती हैं। बच्चों ने देखा पिता सो गए हैं, तो पिता जब सो जाते हैं मुकेश जी, तो यहाँ पर तुरंत टीवी को बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने बिस्तरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। रात को करीबन 2 बजते हैं। 2 बजे मुकेश का जी घबराता है। मुकेश अपनी चारपाई से खड़े होते हैं, लेकिन दर्द और जी इतना घबरा रहा था कि वो किसी को आवाज भी नहीं लगा पाते हैं।
वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोबारा से बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। उनका जी घबराता है, चेहरा इटने लगता है, हाथ पैरों में चींटियां खाने लगती हैं और शरीर कुछ बोल नहीं पाता है। जब शरीर कुछ बोल नहीं पाता है तो अकेला मुकेश थोड़ी देर तड़पता है और तड़पने के बाद मुकेश के प्राण निकल जाते हैं। दोस्तों, मुकेश तड़प रहा था और उसके बाद मुकेश देखता है कि कुछ लोग जो भाला लेकर आए हैं, जिनके हाथ में कुछ हंटर जैसी चीज है लेकिन वो लोहे की है। एक लोहे की चैन उसमें भरी हुई है, लेकिन वो लोग मुकेश पर भालों से वार करते हैं। जब मुकेश देखता है तो बच्चों की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो हंटर लोहे की चैन से बनी हुई होती है, जो बेलनुमा चैन थी, उसे खींच कर लपेटा जाता है और ये मुकेश अपनी पत्नी को भी जगा नहीं पाता है, बच्चों को नहीं जगा पाता है। जब उस बेल में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है तो देखता है कि इसके जैसा एक तो चारपाई पर लेटा हुआ है। इसे एकदम पल में ख्याल आता है, मेरे साथ क्या हुआ। इसको ऊबड़ खाबड़ जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ पर नुकीले पत्थर होते हैं। इसको दर्द होता है, इसको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जब भी ये कराहने की कोशिश करता है तो उसे मारा जाता है उस लोहे की चैन से। आखिरकार मुकेश ने ऐसा क्या किया था जो उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था। इसको उस जगह से जब निकाला जाता है तो ये एक गली नुमा यानी एक पटरी जैसा कुछ जगह होती है जो सीधी एक बहुत बड़ी जगह पर जा रही थी, जहां पर बहुत चीख पुकार चल रही थी। इतने लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर मुकेश के कानों में दर्द होने लगता है। मुकेश चलता है, रोता है, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन जब वहाँ पर ये पहुँचता है उस एक पट्टी नुमा जगह को, यानी एक सीधी सी गलियारी को पार करता है, तो देखता है कि जिस तरह से बूचड़ खानों में हुक नहीं होते हैं, उन हुकों में लोगों के शरीर फंसे हुए हैं बिना कपड़ों के। वहाँ पर अजीब अजीब तरह के इंसान उन लोगों के शरीर के अंगों को उनसे अलग कर रहे थे। ये क्या था? मुकेश घबराने लगता है। मुकेश को एहसास हो रहा था कि उसका शरीर घबरा रहा है। वो अपने पसीने अपने हाथ से पहुँचता है। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। कहीं पर किसी की अंतड़ियाँ निकालकर उनमें तड़का लगाया जा रहा था, कहीं पर कोई कढ़ा था जिसमें लोग पड़े हुए थे। ये कौन सा दृश्य था? ये कौन सा ऐसा बाजार था? यहाँ पर लोगों के हाथों को अलग शरीर से किया जा रहा था और ये अत्याचार खुले में हो रहा था। मुकेश कुछ समझ नहीं पाता है। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऊपर से मुकेश में मार बाज रही थी, उसे पीटा जा रहा था। मुकेश कहता है, भाई मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है और मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाना है। ये दुनिया तो बहुत बुरी है। ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत बुरी जगह है। जो चार लोग भाले जिनके हाथ में होते हैं, लोहे की चैन वाला जिनके हाथ में हंटर होता है, वो कहता है कि तेरे कर्म सही है क्या? वो देखता है कि उसके साथ का ही एक दोस्त जो इस दुनिया से हादसे में गया था, वो यहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से हुक में लटकाकर उसके साथ वो सब कुछ हो रहा था जो इस धरती पर एक जानवर के साथ होता है। उस दोस्त को देखकर, लेकिन वो दोस्त चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मुकेश के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुकेश को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। उससे जब कहा जाता है तो यहाँ पर वो लोग जवाब देते हैं कि इसने कितना कुछ किया है जानवरों के शरीर के साथ, तुम्हें नहीं पता? शाम के इस वक्त तेरे साथ भी गया था एक दो बार, तूने देखा था। तू तो वहाँ से वापस आ जाता है शराब का सेवन करने के बाद ही, लेकिन ये कैसे पैक करके खाया करता था। दोस्तों, यहाँ पर जब मुकेश कुमार इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। जब वो आगे जाता है तो एक कढ़ा होता है और बिना कुछ कहे मुकेश से उस कढ़े में मुकेश को डाल दिया जाता है जो खौल रहा था, जिसके अंदर तेल था। ये कहावतें हमने बचपन में अपने दादी दादा से सुनी थी, थोड़ी बहुत जैसी सुनी थी, लेकिन आज जब इस घटना को जानती हूँ, सुनती हूँ तो बहुत अचंभा सा लगता है। बीते 1.5-2 साल से हम इन घटनाओं पर काम कर रहे हैं। मैं तभी आपको बार बार चेतावनी देती हूँ। मुकेश उसमें तड़पता है। और एक और बात आपको बताऊँ, वहाँ मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु लोक नहीं है।
यहाँ आप अपने शरीर के कष्ट को छुपाने के लिए अपने आप को मृत्यु दंड दे सकते हैं, यानी अपने आप को मार सकते हैं आप, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। जीना है, वहाँ पर आपकी मृत्यु नहीं है। ये मृत्यु भी, ये कष्ट भी यहीं पर आप जानते हो खत्म हो जाते हैं। नहीं, मृत्यु के बाद एक अलग अध्याय शुरू होता है। उस अध्याय की शायद अभी तक आप लोगों ने खोज नहीं की होगी, लेकिन मुकेश जब उस कढ़ा में तड़पता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, और दोस्तों मुकेश को फिर उसमें से निकाला जाता है। निकालने के बाद कहा जाता है कि अरे अभी तो इसका वक्त नहीं था, इसको क्यों लेकर आए हो। जब ये आवाज़ पूरे जगह घूमती है, गूंजती है, मुकेश कांपता हुआ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या चल रहा है। सच में ही कोई मजाक तो नहीं हो रहा। वो अपने शरीर में दुख, वो पीड़ा, सब कुछ महसूस कर रहा था। मुकेश का कहना होता है कि मैं उस दर्द को महसूस कर रहा था जो दर्द मेरे शरीर में था। मैं अब भी सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ, जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं था तो वो दर्द मैंने कैसे महसूस किया। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आत्मा को भी दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है। मुकेश से कहा जाता है हंसते हुए कि तुम्हें तो अभी बहुत कठोर सजाएं मिलनी है, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें दिखाया है, इसे तुरंत धरती पर भेजो। अब यहाँ पर कोई मुकेश की ऐसी गलती थी जिसे वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। उसने कहा कि मुझे उस सजा की, यानी उस गलती की सज़ा दी गई है। या तो वो चुपके से मांसाहार करता था या कुछ भी था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग हुक में टके हुए थे या जिनको पैरों के बट बांधकर लटकाया गया था, वो सभी लोग मांसाहार करते थे। मैं तभी क्यों जोर देती हूँ मांसाहार करने वालों पर। आप एक गिनती कीजिए, क्योंकि इस कहानी में लोग कहते हैं कि बीच में आप मत बताया कीजिए, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप एक बात सोचिए, जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं, गलती से कितने जीव उनके पैरों से इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं क्षमाई यानी क्षमा मिल जाती है, जो कार्य गलती से हुआ हो। लेकिन जो मांसाहार करते हैं, गलती से जो हुआ वो भी साथ में है और हमसे वो आगे कर रहे हैं। मांसाहार कर कर जीवों के साथ कितना अपराध करते हैं, कितना दुख कष्ट देते हैं। और भूल जाइए इस बात को कि आप नहीं खाओगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। आपके खाने की वजह से इनको ज़्यादा बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लाचार और बेबस किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बच्चा दें। और कुछ लोगों की पेट के आनंद के लिए, भूख नहीं कहूँगी बिल्कुल भी। क्यों नहीं कहूँगी? क्योंकि भूख यहाँ पर कोई ज़रिया नहीं है। बहुत चीज़ें हैं आप लोगों के लिए खाने के लिए, और प्रोटीन ज़्यादा और चीज़ों से मिलता है मांसाहार करने से ज़्यादा। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रकृति ने आपको इतनी ज़मीन दी है जहाँ पर आप अनाज उगाकर खा सकते हैं। एक जीव के साथ आपको करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब तो इन सारी चीज़ों से सरकारें बनी हैं और देश की अर्थव्यवस्था इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। करोड़ों जीवों की जान से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये सत्य है। सरकार इन चीज़ों को चलाती है और करती है, ये कोई झूठ मैं आप लोगों के सामने नहीं फेंक रही हूँ। लेकिन हमें क्या करना है? इस सारे झमेले से अपने आप को बचाना है, अपनी इस आत्मा को इस कदर बनाना है कि जब हम ऊपर जाएं ना, तो हम प्रभु की भक्ति में विलीन हो जाएं, हमें ये सब कुछ देखना ना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश को जब ऊपर से भेजा जाता है, तो मुकेश जब अपने शरीर में आता है तो हक पकाया उठता है, चारों तरफ देखता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। भागकर पत्नी के पास जाता है। पत्नी से जब ये सारी बातें करता है, शरीर में बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, मानो किसी ने बहुत मारा हो, क्योंकि हंटर पड़े थे ना लोहे के। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं जहां पर ऊपर शरीर को जलाया जाता है आत्मा को, और नीचे शरीर पर निशान पड़ते हैं। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं। मुकेश जब सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी उपहास उड़ाती है, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम अच्छे वाले सोए थे शाम के वक्त। वो कहता है कि पागल, मेरी जिह्वा भी बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, मैंने बहुत कोशिश करी। जब वो पूरी घटना सबके सामने रखता है तो कोई भी इसकी घटना पर यकीन नहीं करता है, लेकिन इनका कहना है कि आज भी मुझे बखूबी याद है मैंने क्या देखा। मैंने वो दुनिया जीते जी नहीं देखी। उस दिन के बाद सुरेश ने बिल्कुल भी जो वो करता था शायद वो बंद कर दिया।
यहाँ पर जो वो कभी कभी खास फंक्शनों पर कहते हैं कि भाई जहर तो आप थोड़ा खाओ या घना खाओ, जहर तो जहर ही होता है, उसने उस शराब का सेवन करना भी बंद कर दिया। गुटखा खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, ये छोटी मोटी आदतें उसमें थी, वो सारी वो छोड़ देता है और भगवान के आश्रय में अपने आप को समर्पित कर देता है। कितने लोग बताऊं आपको ऐसे, कितने लोग ऐसे बताऊं जो जीवन में बहुत बुरा करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आप को बदल देते हैं। तो आप नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। हमारे एक भाई हैं जो हरियाणा से हैं, उन्होंने अपने आप को बदला है। कहा है कि बहन, जब से तुम्हारी वीडियो सुनता हूँ या तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं घर में कलेश, अपनी पत्नी को परेशान करता था, बच्चों को परेशान करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास उनका कमेंट भी है, हर रोज़ हमारी वीडियो सुनते हैं और देखते हैं। मैं कोई यहाँ पर कीर्तन नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हकीकत ला कर रखती हूँ। मैं शायद इसी चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार, जब मैं जाऊँ, कम से कम 100 जन तो ऐसे हों जो भगवान भी ये कहे कि हाँ भाई कुछ तो हुआ, अरे इस धरती पर आए हैं तो कुछ तो अपने हाथों से हो। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश आज भी अपना जीवन बेहतर जी रहे हैं। उनसे बातें करनी है तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ ये घटना 2024 दिसंबर में घटी थी। अब कोई इसे मृत्यु माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैंने कई बार आपके सामने सबूत के तौर पर उन लोगों की बातें रखी हैं, उन लोगों का ठीक से आपको बताया है जिन लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है और डॉक्टर तक ये लिख कर दे देते हैं कि ये लोग इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, वो लोग जीवित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसकी जो वाणी है, उसकी जो बातें सुनते हैं तो डर लगता है। डर नहीं लगता है इन चीज़ों से। दोस्तों, एक घटना काफ़ी डरा देने वाली है। ये घटना आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे पास ज़रूर भेजना, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और आप लोगों से मैं बात भी करती हूँ, हालांकि कुछ दिनों से थोड़ी सी मैं व्यस्त चल रही हूँ। मेरी एक बहन ने तो, सीता शर्मा ने तो बहुत सारी शिकायत भी की कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरा परिवार हैं, मेरी बातें आप समझते हैं। तो यहाँ पर आज एक ही नाम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत प्यारी सी गुड़िया का जन्मदिन है। यहाँ पर हमारे भाई अनिल साक्य फरीदाबाद से, उनकी बेटी हैं, उनका आज जन्मदिन है। आज 20 तारीख है। तो मेरी प्यारी सी गुड़िया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी यानी आपको अपनी भतीजी समान मानती हूँ। मेरी बेटी को लाखों खुशियाँ मिलें, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन का, कहते हैं कि एक अच्छा जीवन चलता रहे। बेटियों के लिए तो बहुत खुशी होती है। बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा होता है। शायद वो कहीं ना कहीं वो मोहर लगी हुई होती है ना कि लड़कियां घर में ही अच्छी हैं, वो मोहर कहीं ना कहीं हटने का नाम लेती है जब बेटियां कुछ अच्छा करके दिखाती हैं। तो मेरी प्यारी गुड़िया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर चंदा इनकी माँ का नाम है, खुशी इनकी एक बहन का नाम है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वैसे पूरा परिवार, मुझे पता है, अपने नाम का इंतज़ार करता है, लेकिन आज मुझे माफ़ करना, कई दिनों से मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। एक तो आपको बता दूँ, एक और बात, जो बारिश हो रही है ना, कुछ लोगों के लिए ये रील होगी या एक बहुत सुहाना पल होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत दुख भरी बात है। क्योंकि आज मेरे जो पिता समान या बड़े भाई समान जिन्होंने मेहनत की खेतों में, आज वो नम भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते हैं। मेरे किसान भाई, बहुत दुख और तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी थी। जब ये बादल इन दिनों में उठता है ना, तो किसान की धड़कन तेज हो जाती है। बहुत दुख है मुझे इस बारिश का, क्योंकि बहुत नुकसान इस बारिश ने कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और यहाँ पर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं जो मैं बीते दिनों में आपको नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं व्यस्त थी। तो माँ अम्बे मेरे पूरे परिवार पर, जो मेरा परिवार है 1,16,150 लोगों का जो मेरा परिवार है, हे मेरी माँ भवानी, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा रखना। दूसरी तरफ मेरा फेसबुक परिवार जो है 8,000, यहाँ पर 8,370 लोगों का परिवार है, उस पर भी माँ भवानी अपनी कृपा बनाए रखना, उन सभी को खुश रखना और साथ में मुझे भी खुश रखना, क्योंकि मैं भी इस परिवार का ही हिस्सा हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची है। आपके राय का इंतज़ार करेंगे। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, शांत रहिए। नमस्कार, जय हिंद।